दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी की क्लास 9th के मैथ्स की सीरीज में आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 और हम देख रहे हैं 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से इसका फिगर है, देखें। पहले फिगर पे फोकस करेंगे, इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिस इज P, this is Q and this is R. We have a triangle PQR. Side QP is produced and side RQ is produced at the point S and T. This is S and this is T. Okay. This angle equal to 135 and this angle equal to 110 degree. Find the value of angle PRQ. PRQ हमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। ओके, देखो ध्यान से, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ओके, एंड PR, ओके, then this angle equal to this angle plus this angle equal to 180. Why? Because both are linear pair of angle. If this is 135, it means this is 45. Okay, and if this angle equal to 110, it means this is equal to 70. Okay, now see, we have a triangle PQR. This angle equal to 45 and this angle equal to 70. It means this angle equal to 180 minus 70 plus 45. Then 70 plus 45 equal to 115. It means this is equal to 65 degree. Okay, why? Because this is a straight line and this angle plus this angle equal to 180. If this is 110, then this is 70, and if this is 135, it means this is 45. Okay, clear? Now we have angle PQR equal to 70 and angle QPR equal to 45. It means angle this and this equal to 180. This is 70, this is 45, then this is 180 minus 70 plus 45. 180 minus 115, this is equal to 65. ओके, तो हमें क्या आंसर मिला? हमें आंसर मिला 65 डिग्री। एंगल QRP equal to 65 degree. This is the answer. Okay. एक क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, देखो फिगर दिया हुआ है। This is a triangle X, Y and this is Z. Okay, and this is point O. This angle equal to 62 degree. OI is a angle bisector. Okay, and OZ is also angle bisector. Clear?
this is 62 and this angle equal to 54. We have to find the value of angle O Z Y and Y O Z हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। और क्या निकालनी है हमको Y O Z इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखना। अगर ये पूरा 62 है और ये 54 है तो 62 प्लस 54 कितना हो जाएगा 116। इस ट्रायंगल में एंगल x एंगल प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो ये हमें कितना मिल गया 160 मिल गया। ओके, तो ये बचा हुआ ये एंगल z कितना होगा, ये हमें मिलेगा 64। क्लियर। अब देखो अगर ये 54 है, क्या है, अगर ये 54 है ओके, और ये लाइन इसका एंगल बाइसेक्टर है तो ये आधा वाला एंगल कितना होगा, ये 27 होगा। कितना होगा 27 होगा। इसी तरीके से अगर ये हमें पूरा 64 मिल गया, क्या मिल गया 64 मिल गया, तो ये जो आधा वाला होगा ये कितना होगा, ये 32 होगा। क्लियर। अब जरा ध्यान से देखना, ट्रायंगल OYZ, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180। तो ये दोनों का सम कितना हो गया 27 प्लस 32 कितना आएगा 59। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 180 माइनस 59। कितनी वैल्यू आएगी 121। तो OZY की वैल्यू कितनी आ गई 32 आ गई, और YOZ की वैल्यू कितनी आ गई 121 आ गई। ये इसका आंसर है। दूसरा देखो लगाने का एक तरीका और भी है। अगर ये ट्रायंगल है ओके, और ये एंगल जो है x है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल का, और ये इस एंगल का, ये लाइन इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। तो ऐसे केस में ये जो एंगल बनता है ये होता है 90 प्लस x/2। ओके, दूसरा तरीका है। तो अगर देखो ये 62 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90 प्लस 62/2, 90 प्लस 31 कितना आ गया 121। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। देखो भाई फिगर दिया हुआ है AB पैरेलल टू DE, और A को मिला दो E के साथ, और इसको मिला दो इसके साथ। तो ये पॉइंट हो गया C। क्लियर। ये एंगल दिया हुआ है 35, ये एंगल दिया हुआ है 53। ओके, आपसे वैल्यू पूछ रहा है एंगल DCE की। आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है DCE की, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखो ये कैसे इसको निकालेंगे।
यदि ए बी पैरेलल टू डी ई और ए ई क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला जो एंगल है 35, ये इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? बिकॉज बोथ आर अल्टरनेटिव एंगल। ओके, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 35। अब ध्यान से देखना भाई, डी सी ई एक ट्रायंगल है, तो ये 53 हो गया और ये 35 हो गया। ओके, दोनों मिलके कितने हो गए, 88 हुआ। हाँ, हो गया। अब ध्यान से देखो, ये वाला एंगल कितना होगा, तीनों का सम 180 होना चाहिए, और ये दोनों मिलके कितना हो गया, 88 हो गया। तो ये कितना होगा, ये 92 होगा। यही आपसे पूछ रहा था, यही इसका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये सब छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत ज्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, पी आर एस क्यू टी, दिस एंगल इक्वल टू 95 डिग्री, दिस एंगल इक्वल टू 40 डिग्री, दिस एंगल इक्वल टू 75 degree. Okay, we have to find value of एस क्यू टी। इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे। यदि हम इसे मान लें पॉइंट के, क्या मान लें, पॉइंट के, तो देखो पी आर के ट्रायंगल है, पी आर के इज ए ट्रायंगल और सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180। तो ये देखो 95 है और ये कितना है, 40 है। तो दोनों का सम कितना हो गया, दोनों का सम हो गया 135। तो यदि दोनों का सम 135 हो गया तो ये वाला कितना होगा, ये 45 होगा। तो यदि ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा। Why? Because both are opposite angle. Okay. Now see, this is also a triangle. Yes, QT is also a triangle. This is 45 and this is 75. तो ये दोनों मिलके कितने हो गए, दोनों मिलके हो गए 120। तो यदि ये दोनों मिलके 120 हो गए तो ये वाला कितना होगा, 60 होगा। क्यों होगा, क्योंकि तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। हो गया, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके,
PQ is perpendicular on PS. PQ is perpendicular on PX. It means this angle equal to 90 degree. This is Y, this is X, this is 28 and this is 65. Okay. Now we have to find the value of X and Y. Clear? Now see, P, Q and S are PQ parallel to S are, this is given. Okay, PQ parallel to S are this line parallel to this line, and SQ is a transversal. It means this angle equal to this angle. If this is X, it means this is also X. Clear? Okay. Now see, if this is 65, it means this is equal to 115. Clear? Why? Because both are linear pair of angles. एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल्स का सम 180 होगा. अब ध्यान से देखना, आर क्यू एस ये क्या है? ये एक ट्रायंगल है, तो ये 115 हो गया और ये 28 हो गया, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा? दोनों मिलके कितना हो जाएगा भाई? 143 हो जाएगा. तो यदि ये दोनों मिलके 143 हो गए तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये 37 हो जाएगा, क्योंकि 37 प्लस 28 प्लस 115 तीनों मिलकर कितना होगा? 180 होगा. क्लियर? नाउ से इफ दिस इज 37, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 37 and this angle equal to 90. So this is 90, this is 37. It means this value is equal to 53. Now what we have? We have X equal to 37 degree and Y equal to 53 degree. Okay. This is all about question number 5. And question number 6 in this exercise, this is your homework. तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे. ये आपका होमवर्क है, इसे मैं सॉल्व कराने वाला नहीं हूं, और आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन डाल देंगे. और यहाँ पे आज मैंने आपका जो एक्सरसाइज नंबर जो आपका चैप्टर नंबर 6 था, लाइंस एंड एंगल्स, उसे मैंने समाप्त कर दिया है. देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. नमस्कार.